नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें, देश भर में एक मुद्दा छाया हुआ है जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। इसके ऊपर खासी डिबेट छिड़ी हुई है पूरे देश भर में। और इसके ऊपर जो केंद्र सरकार है वो अभी हाल ही में एक विशेष सत्र बुलाकर और इसे पारित भी करवाना चाहती है। साथ ही इस पर तब हमारे साथ बने हुए हैं हेमंत सागर, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनको हम लगातार इस प्रयास में थे कि हमारे साथ कोई आए, और हमने आखिरकार ढूंढ निकाले हेमंत सागर, जो इसके ऊपर अपना बयान आज आप सभी लोगों के बीच में रखने वाले हैं। तो सागर जी, आपका सबसे पहले स्वागत है बाडला एक्सप्रेस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश भर में एक मुद्दा जो चल रहा है, आपको सब मालूम है, देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन। आखिर क्या है ये? लोग क्या चाहते हैं? सरकार क्या चाहती है? ये चुनावी एजेंडा है या फिर देश में जो संवैधानिक नाम चल रहा है शुरू से, या संवैधानिक काम जो चल रहा है, आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? देखो, इसके पीछे कारण साफ-साफ है कि जो हमारा मतदाता है वो अभी भी भारत का इतना जागरूक नहीं हुआ है कि वो 4 बैलेट पेपर लेके जाए और वो अपनी पसंद के बैलेट पेपर पे निशान लगाकर वोट दे सके। वो एक बैलेट पेपर को भी अभी भी ढंग से नहीं देख पाता है। अभी भी पीठासीन अधिकारी आते हैं, उसको समझाते हैं कि कैसे तुम्हें वोट डालना है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी जो आधी पॉपुलेशन है, जो अभी भी जब वोटिंग लाइन से जब वो वोटिंग कक्ष में घुसती है, तब डरी सी होती है। उसको ये नहीं पता रहता है कि मशीन कहाँ है, कैसे दबानी है, कैसे मुझे वोट करना है, और इसके लिए पीठासीन अधिकारी की मदद ली जाती है। और उसी मतदाता के सामने 4-4 वोटिंग मशीनें रख दी जाएँगी। अब लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और पंचायत का चुनाव और पार्षद का चुनाव, म्युनिसिपल पार्टी वो क्या कहते हैं, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव की बैलेट मशीनें जब इतनी रखी होंगी, तो वो इतना दिग्भ्रमित हो जाएगा कि उसको ये समझ में नहीं आएगा कि लोकसभा के लिए वो सोच रहा होगा, वो पार्षद की सीट पे बैलेट पेपर पे क्या कहते हैं, सील लगाया आएगा या बटन दबाया आएगा, और उसको चुनना होगा कोई विधायक, और वो पता पड़ा कि वो भूल गया, वो लोकसभा की बैलेट मशीन में उसको चुनाएगा निशान को। तो अब हमारी जो पब्लिक है, अभी भी इतनी जागरूक नहीं है वोटिंग के मामले में। तो मुझे तो लगता है कि वन नेशन और वन इलेक्शन अभी भारत की जनता तैयार नहीं है। कितनी मशीनें लगेंगी अगर ये गिन दिया, कर दिया चलो फारत एक तरफा, तो फिर कितनी मशीनें लगेंगी और लोग वोट डालने में कितनी कठिनाइयाँ आएंगी? देखो, कितनी मशीनें लगेंगी, एक लोकसभा चुनाव की लगेगी, एक विधानसभा चुनाव की लगेगी, एक नगर निगम के पार्षद की लगेगी, एक महापौर की लगेगी, 4 मशीन लगेंगी। अगर ग्रामीण अंचल में, तो वो सरपंच की भी एक लगेगी। तो 4 मशीनों को या सरपंच की, जनपद की, हाँ, और जिला पंचायत की, और मेंबर की। हाँ, तो उधर भी बढ़ेंगी 4-5 मशीनें। ग्रामीण अंचल में तो 4-5, एक 1-2 और ज़्यादा बढ़ेंगी। और ग्रामीण अंचल का जो मतदाता है वो कितना दिग्भ्रमित होगा वोट डालने में, मतलब उसकी साँसें फूलने लगेंगी कि मैं किधर किसको वोट दूँ? और इसमें होगा क्या कि जैसे वन नेशन में क्या होगा कि जो बड़ी-बड़ी रूलिंग पार्टियाँ हैं, उनके पास तमाम तरह का पैसा है, चुनाव कराने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए। उनका प्रचार इतने प्रभावी तरीके से होगा, और कह सकते हैं कि वो अपने चुनाव चिन्ह का इतना कैंपेन इतना चलाएँगे कि लोगों के दिमाग में छप जाएगा, और उनके दिमाग में ये आएगा मुझे बीजेपी को सांसद में वोट देना है, या कांग्रेस में वोट देना है, या अन्य किसी पार्टी में वोट देना है। तो वो सांसद का तो वोट दे के ही आ रहा है, वो विधानसभा में भी दे आएगा, और वो नगर पालिका में भी उसी को दे आएगा, नगर निगम में भी वो भी दे आएगा, ना चाहते हुए भी, क्योंकि उसके दिमाग में छप चुका है। ये वन नेशन का तरीका इसीलिए लाया जा रहा है कि हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है, इतना हेवी एडवर्टाइजमेंट हो कि उनकी पब्लिक के दिमाग में 1 या 2 चुनाव चिन्ह छप जाएँ। सरकार का कहना है कि ये सभी चीज़ें हम इसलिए लेकर आ रहे हैं कि तमाम इस पे खर्चे होते हैं। पूरे 5 साल अन्य-अन्य राज्यों में अन्य-अन्य चुनाव लगातार होते रहते हैं। उनका कहना है कि हमें इसके लिए पैसा बचाना है, और पैसे की भारत को बहुत आवश्यकता है। वैसे बजट उतना ही खर्च होगा, चाहे आप 1 चुनाव करा लीजिए, चाहे एक साथ 4 चुनाव करा लीजिए।
बजट में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा। ये पूरी तरह गलत धारणा है कि बजट में अंतर आएगा। बजट में अंतर नहीं आएगा किसी भी प्रकार का। उनका ये भी कहना है कि लगातार 5 साल अगर एक ही बार में चुनाव हो जाएँगे सभी, तो 4 से साढ़े 4 साल, 6 महीने से लगातार काम करने के लिए मिलेंगे, तो देश में विकास की उन्नति जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। नहीं, काम करने के लिए आपको समय मिलता है, लेकिन इसमें अगर हम 5 साल के लिए जनता को छोड़ देंगे या जनता इन नेताओं को छोड़ देगी, तो इनके डर खत्म हो जाएगा। अभी हाल ही में हर साल चुनाव होते हैं, तो हर नेता को या हर पार्टी को डर बना रहता है कि कोई उल्टा-सीधा बयान ना निकल जाए, उल्टी-सीधी योजना ना निकल जाए हमारे यहाँ से, या रूलिंग पार्टी ऐसी स्कीम ना लागू कर दे कि उसे आने वाले 1 साल बाद, जैसे पंचायत चुनाव होने जा रहा है या पार्षद का चुनाव होने जा रहा है, तो उसमें उसको मुँह की ना खानी पड़े। तो एक डर बना रहता है। तो ये हर साल जो चुनाव होते हैं, उससे एक बैलेंस बना है। हर साल चुनाव भी एक विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। विपक्ष क्या कर रहा है इस समय? अगर विपक्ष की बात करें, तो विपक्ष देश में है या नहीं है? विपक्ष की कहीं कोई ऐसी देखने के लिए प्रक्रिया नहीं मिल रही है, या उनका कोई धरना प्रदर्शन या इसके अगेंस्ट कोई ऐसा कार्य नहीं मिल रहा विपक्ष में, नहीं बोलने के लिए तैयार, नहीं संसद से कोई वीडियो निकल के आते हैं। ऐसा कुछ भी है कि देश में विपक्ष है या नहीं भी है? विपक्ष में कुछ लोगों का बयान निकल के आए हैं, जैसे हाल ही में अरविंद केजरीवाल का निकल के आया है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, जो दिल्ली के सीएम हैं, कि वन नेशन, वन इलेक्शन, तो वन एजुकेशन भी कर दो साथ-साथ में। चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, सभी एक ही पाठ्यक्रम पढ़ें, एक ही सिलेबस पढ़ें। हिंदी मीडियम पढ़ें या इंग्लिश मीडियम पढ़ें, एक जैसा पढ़ें। तो इसको करने में तो आपको इतने सालों लग गई, इसको तो तुम कर नहीं पा रहे हो। मतलब जो एजुकेशन सबसे प्रमुख नीड है, वन एजुकेशन तो कर नहीं पाए, आप वन इलेक्शन और वन नेशन पे पहुँच गए। तो वहीं तमाम अन्य लोग भी ये कहते हैं कि वन एजुकेशन के साथ-साथ वन एजुकेशन जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके लिए भी होना चाहिए। हाँ, ज़रूर। जो चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी है, उसकी भी एजुकेशन, उसकी एज फिक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की एज तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। एक कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी बहुत समझदार होता है, वो भी नेता बन सकता है। ऐसा नहीं है कि हम उसको एजुकेशन के चलते उसके ये अधिकार छीन लें। मतलब कि एक लीडर बनने का अधिकार नहीं छीना जा सकता, उसके लिए इतनी एजुकेशन की अनिवार्यता नहीं होती। अगर एजुकेशन की अनिवार्यता कर दी जाएगी, तो अनुसूचित जाति और जनजाति में जो योग्य और प्रतिभाशाली लीडर हैं, जो कि अपने समय में पढ़ नहीं पाए हैं, या वो 5वीं क्लास पास ही कर पाए हैं या 8वीं कर पाए हैं, लेकिन उनको देश की राजनीति या अपने क्षेत्र की राजनीति या क्षेत्रीय समस्याओं को ज्ञान और क्षेत्र की समस्याओं को सॉल्व करने का ज्ञान एजुकेट लीडर से भी ज़्यादा है। तो एजुकेशन कोई मुद्दा नहीं है किसी लीडर के लिए बनने के लिए। तो अगर ये किया जाता है, तो इस पे सबसे ज़्यादा कुठाराघात एसटी के लीडर पे होगा, क्योंकि एसटी और एससी के लीडर अभी भी कम पढ़े लिखे हैं। वो प्रतिभाशाली हैं अगर, तो उनके ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ पाएँगे, अगर किसी तरह की एजुकेशन की लिमिट कर दी जाती है, जैसे कि ग्रेजुएशन अगर लिमिट कर दी जाएगी, तो वो चुनाव से बाहर हो जाएँगे। इससे क्या होगा कि एसटी और एससी में प्रतिभाशाली जो कह सकते हैं अच्छे जो लीडर हैं, वो दूर हो जाएँगे। तो ये मैं मानता हूँ कि एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। अभी 18 से शस्त्र आने वाला है, और शस्त्र में जो अन्य पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, जो विपक्ष है, वो कैसे इसका मुकाबला करेगा? क्या कुछ कहकर और इस पर रोकने की कोशिश कर सकता है? देखो, विपक्ष अपनी तरह से काम कर रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पे वो समझ चुका है कि हम किधर जा रहे हैं, और अगर वन नेशन की तरफ ये कानून बन जाता है, वन इलेक्शन पे अगर कानून बन जाता है, तो कहीं न कहीं क्षेत्रीय पार्टियों को इससे पूरी तरह घाटा होगा। क्षेत्रीय पार्टियाँ पूरी तरह खत्म हो जाएँगी। एक तरह की आंधी चलेगी, और जिसमें बड़ी पार्टियाँ होंगी, वो इनको इनके छोटी-छोटी पार्टियों के पेड़ों को उड़ाते हुए ले जाएँगी। बताया जा रहा है कि लगातार ये 2 बार कोशिश की जा चुकी है और तीसरी बार वन नेशन वन इलेक्शन लाया जा रहा है। इससे पहले भी 2 बार प्रयास किया है, तो ये लागू नहीं हो पाया है। इस बार क्या लागू हो पाएगा, ऐसा लगता है?
इस बार लागू हो सकता है कि उनके पास लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत है, सब कुछ बहुमत का खेल है। सड़क पर विरोध करने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ बहुमत से होता है। अगर उनके पास लोकसभा में एक क्या कहते हैं बिल बनाने के लिए या कानून बनाने के लिए सांसद की सहमति है और राज्यसभा में भी है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर खासा चर्चा रही। हमारे साथ जुड़े थे हेमंत सागर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके क्या मायने निकलेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी राय अवश्य दीजिए। अगर चैनल पे आप देख रहे हैं तो फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो करिए और यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।